Hello everyone, my name is Rashesh and you are watching e-learning platform of Nalanda Vidyalaya Morbi. Today I am going to teach you class 8 mathematics unit number 6 square and square root, and the name of the topic is finding the square root by division method. So ये जो डिवीजन मेथड है स्क्वायर रूट फाइंड करने का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो आपको फ्यूचर में क्लास 10 के अंदर डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने में बहुत ही आसानी होगी, जो कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम या फिर एरिया ऑफ सर्कल, उसमें आपको बहुत कुछ हेल्पफुल रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे जो दिया गया है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 729। ओके, सो स्क्वायर रूट ऑफ 729 फाइंड करने के लिए हमारे पास जो पुरानी मेथड थी कि हम उसको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने के बाद उसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय द मेथड ऑफ डिवीजन, तो आपको डिवीजन मेथड से ही स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो उससे पहले सबसे पहले क्या करना है, तो जिस तरह से डिवीजन का सिंबल आता है उस तरह से हम सिंबल लगा देंगे। मैंने ये जो आर्म जो है वो इस तरह से इतना लॉन्ग रखा है, उसका रीजन है कि वो आगे हेल्पफुल रहता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 729 लिख देंगे, जिसका स्क्वायर रूट टर्म स्टेप बाय स्टेप जो मैं कहता हूं वही आपको फॉलो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रुप, मतलब इस जो 729 जो हमारे पास 3 डिजिट नंबर है, पीछे से आपको दो दो की पेयर बनानी है। भले आगे की बजाय जैसे कि 6 2 3 2 हो तो आप पीछे से दो दो की पेयर बनाओ। 9 6 0 1 2 हो तो पीछे से दो दो की पेयर बनाओ। तो देखोगे यहां पे 1 और 2, यहां पे 1 2, यहां पे 1 2 और 3। जितनी पेयर बनती है, सिंगुलर हो या फिर पेयर में हो, यहाँ पे जितने ये जोड़े बनते हैं उतने डिजिट का आंसर होता है परफेक्ट नंबर। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो यहाँ पे पीछे से मैं पेयर बनाता हूं, ये वही दो दो की पेयर। अब आपको पता है कि आप जब डिवीजन परफॉर्म करते हैं 729 का, अगर आप डिवीजन परफॉर्म करते हैं, सपोज मैं ले लेता हूं 3 से डिवीजन करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, 7 देखते हैं। 3 के टेबल में 7 तक, 3 2 6, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। यही हमें करना है, लेकिन हमें सबसे पहले फर्स्ट पेयर देखनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट पेयर देखनी है, तो देखो कौन सा डिजिट यहां पे हम सिलेक्ट करेंगे। सर यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे, मतलब जैसे कि 1 1 जा 1, 2 2 जा 2, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो आप देखेंगे 7 जो है वो आगे बढ़ते 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 ये एक्सीड हो जाता है, मतलब ये टेबल पे हम ये ले सकते नहीं है। आपको याद हो तो यहाँ पे होता है 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। सो 9 इज एक्सीडिंग बाई 7, तो हम यहाँ पे 3 3 जा नहीं लेंगे, हम लेंगे 3 2 जा लेंगे डिवीजन मेथड में, जो नॉर्मल डिवीजन था उस तरह से। तो फिर यहाँ पे भी आपको स्क्वायर रूट नंबर लेना है, लेकिन 7 से वो बढ़ जाना नहीं चाहिए, 7 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। ये 9 is greater than 7, so we are not going to consider 3 3s, we will going to consider 2 2s. So I will start over here with 2 2s. 2 2s 4,
सब्ट्रैक्शन होगा ऑब्वियसली। जिस तरह से मैं डिजाइन कर रहा हूं आप ऐसा समझ सकते हो, तो उस तरह से आप परफॉर्म करेंगे तो बहुत ही आसान रहेगा। ठीक है, 7 - 4 क्या रहता है यहां पे 3। अब ये पूरी पैर कॉपी करनी है, जैसे कि हम यहां पे सब्ट्रैक्शन करने के बाद 7 - 6 यानी कि 1, तो फिर पहला ये कॉपी करते थे 2, तो यहां पे पूरा पैर कॉपी करना है 29। ठीक है, अब यहां पे देखो 2 है, तो यहां पे जो नंबर हमने मल्टीप्लाई किया था वही नंबर हम यहां पे इसमें ऐड करेंगे। ये प्रोसीजर है। सो 2 + 2 4। अब यहां पे एक मैं ब्लैंक लगाता हूं ताकि आपको याद रहे। हर बार एडिशन करने के बाद एक ब्लैंक रहती है। मैं आपको डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा इसे। ये पहला सम है, तो यहाँ पे कृपया करके आप दे दीजिए। दूसरा सम आएगा, फिर तीसरा सम आएगा। टर्म बाय टर्म आप धीरे धीरे उसको सॉल्व करते रहेंगे। एक ही मेथड को फॉलो करना है, बहुत ही आसानी से सम खत्म हो जाता है। ठीक है, अब देखो यहां पे नंबर सिलेक्ट करना है, जैसे कि 4 के बाद आता है 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 के बाद आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसा नंबर सिलेक्ट करना है कि दोनों, जैसे कि यहाँ पे 2 2 जा किया था, तो 41 1 जा, 42 2 जा, 43 3 जा। अब आप 42 का स्क्वायर नहीं करना है, सो 43 मल्टीप्लाई बाय 3, 44 मल्टीप्लाई बाय 4। ये नंबर जो हम सिलेक्ट करते हैं वही नंबर से आपको वहां पर मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब देखो यहां पे लास्ट में यूनिट प्लेस पे है 9। तो अगर आप याद करेंगे कहां पे 9 आता है, 3 3 जा से 3 3 जा 9 आता है, एंड 7 7 का 49, मतलब 47 मल्टीप्लाई बाय 7 पे 9 आता है। 7 7 का 49। तो बाकी का आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। यूनिट प्लेस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 जा 9, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 जा 49। तो इन दोनों के ही यूनिट प्लेस पे 9 आता है, तो ये दोनों ही चेक करना है। 3 3 जा 9, 7 3 जा 4 3 जा 12, दैट इज 129। ये तो बहुत ही छोटा नंबर है, ये चेक होता नहीं है। तो क्या चेक करेंगे हम, 7 7 जा 49, 7 4 जा 28, 28 plus 4 32। See, we got our number. So the selected digit is 47 7 जा 329, the end of the sum. This is your answer 2 7। आपको यहाँ पे कुछ नहीं देखना है, ये कुछ जरूरी नहीं है। सब्ट्रैक्शन जो होता है वो उसके तरीके से होता है। जिस तरह से हम यहाँ पे आंसर देखते थे डिवीजन के अंदर, उसी तरह डिवीजन मेथड स्क्वायर रूट फाइंड करते हो डिवीजन मेथड से, तो आपको आंसर यहां पे ही देखना है। तो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है उसकी, जो मैंने आपको बताई, वो प्रोसीजर ही आपको याद रखनी है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 729 इज इक्वल टू 27। ठीक है, तो इसके रिलेटेड मैं आपको एक और दूसरा सम एक्सप्लेन करता हूं। अब इसमें कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं होती है, स्टेप्स भी आपको लर्न नहीं करने हैं, बस आपको शुरुआत करनी है, एंड ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। 1296 जो ऑलरेडी दिया गया है, 1296 डिवीजन मेथड से। सबसे पहले क्या प्रोसीजर थी कि भाई पीछे से 2 2 की पैर बनाओ फ्रॉम यूनिट प्लेस, तो 2 2 की यहां पे पैर बन जाती है। तो आंसर आपको पता चल गया कि ये कितने डिजिट में होगा, 2 डिजिट में वो आंसर होगा। ठीक है, अब शुरुआत करनी है, यहां पे 12 है, बाय हार्ट आपको आ जाएगा। आप जरा देखिए, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। So 16 is been exceeded from the 12, मतलब 16 बड़ा है, 12 छोटा है, तो हम ये 4 नहीं ले सकते, हम लेंगे क्या लेंगे, 3 3 जा 9। तो हमारा पहला जो यूनिट
आता है 3 3 9। अब यहाँ पे क्या करना है, यही नंबर ऐड कर देना है और यहाँ पे एक डिजिट आएगा यूनिट प्लेस पे। जिस तरह से यहाँ पे आता था उसी तरह से यहाँ पे एक यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा। 3 + 3 6। अब ये सब्ट्रैक्शन की प्रोसीजर हम करते हैं। 12 - 9 3, ये दोनों पैर कॉपी करनी है, मतलब ये एक पैर कॉपी करनी है, आंसर आता है सॉरी नंबर बनता है 396। अब लास्ट टाइम मैंने बताया था कि 6 1 × 1, 6 2 × 2, 6 3 × 3, 6 4 × 4। ये जो ब्लैंक रखी है मैंने, वहां पे एक डिजिट सिलेक्ट करेंगे हम। कौन सा सिलेक्ट करेंगे वो मैं आपको बताता हूं शॉर्टकट मेथड। 65 × 5, 66 × 6, 67 × 7, 68 × 8, 69 × 9, 60 × 0। अब ये कभी-कभी पॉसिबल है, लेकिन फिलहाल अभी आपको ये नंबर तो नहीं है। यूनिट प्लेस पे 6 है, तो यहां पे आप देखेंगे तो ये 4 4 का 16, यूनिट प्लेस पे 6 आया। 8 8 का 60 सॉरी 6 6 का 36, ये यूनिट प्लेस पे 6 आया। बाकी देखेंगे तो यहाँ पे 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 5 5 25, 9 9 81, 8 8 64, 7 7 49। तो यूनिट प्लेस पे 9 4 1 1 4 9 5, ये तो 0 आता है, कंसीडर करने की जरूरत है ही नहीं। तो 6 कहां पे आता है, इन दोनों पे 6 आता है, ये आपको दिमाग लगाना है। हर बार ये लिखने की जरूरत है नहीं। तो या भी वो 64 4 आता है या फिर 66 6 आता है, दोनों में से एक आता है। दो मल्टीप्लिकेशन चेक करके देख लो कि कौन सा डिजिट यहां पे सेट होता है। ठीक है, 6 4 24 and +1 25, 256। इट इज वेरी स्मॉल वैल्यू। ये चेक करते हैं, 6 6 36 + 3 39, 396. It has been settled over here. So selected digit was 66 multiplied by 6, 396. सब्ट्रैक्शन यहां पे 0 हो जाए तो आगे की कार्यवाही करनी नहीं है। ठीक है, अब ये आपका आंसर आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ 1296 इज इक्वल टू 36। आप चाहे तो कॉपी कर सकते हैं, एग्जाम्पल में ऑलरेडी ये है ही, लेकिन एग्जाम्पल जब आप देखेंगे तो यहां पे जो मैं एडिशन कर रहा हूं वो एडिशन आपको वहां पे शो नहीं किया है, तो आप ये शो करना जरूरी है। हर बार आप शो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा स्टेप परफॉर्म किया है और ये 6 कहां से आया है, ये 4 कहां से आया है, ये सारी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो फिलहाल ये जो डिवीजन मेथड है उसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज 6.4 के अंदर जितने भी सम है, मैं सबसे पहले उसको कंसीडर करता हूं। तो यहां पे हम टॉपिक वाइज एक्सरसाइज पे सम करेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आई एम गोइंग टू द एक्सरसाइज 6.4 and question number 1. What is the question number 1 saying? Find the square root of each of the following numbers by division method. Find the square root of each of the following
numbers by division method। यही जो डिवीजन मेथड मैंने आपको सिखाई, उसी मेथड से यहाँ पे आपको सभी के स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास डिजिट है, पहला नंबर है 2304। 2304। शुरुआत करते हैं आंसर की। आप सभी को पता है कि 2304 यहां पे लिखेंगे और पैर बना देंगे। अब सबसे पहला कार्य क्या आएगा कि भाई 23 किसके नजदीक है? यू नो दैट 5 5 are 25, 5 5 are 25 which is bigger than the 23, so I will take 4 fours are, I will start with 4 fours are, the answer is 16। यहां पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे और यहां पे यही नंबर हम ऐड करेंगे, 4 + 4 8। यहां पे एक नंबर आने वाला है, कौन सा नंबर आएगा अभी पता नहीं है, ठीक है। 23 - 16, 16 4 5 6 7, subtraction is 7। now copy this 04 over here, 04। now you see 4 2 2 4 आता है and 8 8 64। हमारे पास डिजिट कौन सा था? 8 8। चेक कर लेते हैं। 8 4 32, it is not starting over here। 8 8 64, carry 6 and 8 8 64 plus 6 7704। the answer is in your hand, very easy। so 88 8 are 704, the remainder is 0, so therefore square root of 2304 is equal to 48। so it is very easy method of finding square root than the finding by the prime factorization method। चलो दूसरा सम हम लेते हैं यहां पे 4489। 4489, ठीक है। यू नो दैट मेथड तो वही है, उसमें कोई चेंज होगा नहीं। 4489, पीछे से 2 2 की पेयर बनाओ। देखो 10 10 का 100 3 डिजिट होता है, तो 3 डिजिट की तो पेयर बनती नहीं है, तो ऑब्वियसली 1 और 9 के बीच में ही रहेगा, इंक्लूडिंग 1 and 9। इट इज पॉसिबल। 7 7 49, 49 is bigger than 44, so I will take 6 6 36। सब्ट्रैक्शन, यहां पे एडिशन पे वही नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा? 6 आएगा। 6 + 6 होता है 12। यूनिट प्लेस पे कोई नंबर आएगा। डन दिस वन। अब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। अब पहले सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करो, फिर ये मेथड को फॉलो करें, कोई आपत्ति है नहीं। तो 36 + 4 40 + 4 44, 4 + 4 8। ये पैर कॉपी होगी यहां पे 8 9। नाउ सी किसके स्क्वायर पे यूनिट प्लेस पे 9 आता है? तो 3 3 जा
9 and 7 7 जा 49। हमारे पास नंबर है 12, यहां पे भी है 12। चलो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 369 so far away, मतलब ये डिजिट है 3 सिलेक्ट हो पाएगा नहीं। 7 7 जा 49, 7 2 जा 14 प्लस 4 18, 7 1 जा 7 प्लस 1 8 8 8 9। yes, exactly the value matches with the 7 7 8 8 9। अब आगे कुछ है नहीं, 0 0 0। that is because the answer, so therefore square root of 4 4 8 9 is equal to 67। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। 3 4 8 1। 3 4 8 1। You know that we have to begin the answer with this method. 3 4 8 1, make a pair of 2 from the unit place, 34, 6 6 plus 36, 36 is bigger than 34, so I will take 5, 5 5 are 5 5 are 25। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा और यहाँ पे एडिशन होगा, किसके साथ? 5 के साथ ही होगा, सॉरी 5 plus 5 10 यूनिट प्लेस पे एक नंबर आएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन की ओर। 25 plus 5 and 4 9, 25 plus 9 34, ये पेयर हम कॉपी करेंगे। 81, so 9 9 जा 81। सो सिंपल सा आपके हाथ में यहाँ पे आंसर है। अगर हम 109 यहां तक हम 9 सिलेक्ट करते हैं तो आंसर आ जाएगा 9 9 जा 81, 9 1 जा 9। सी टू इजी। सो 981, आगे कोई भी कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है, ये हमारा आंसर आ गया है। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3481 is equal to 59। Let me move ahead with the next question। मैं यहाँ पे होमवर्क लिखा हूं, इस क्वेश्चन का होमवर्क। तो होमवर्क रहेगा सबसे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 4th वन होमवर्क रहेगा, क्योंकि वो बहुत ही आसान है। 529। I am going to perform 5th one over here, and the 5th one says that 3249, 3249. The same procedure for the answer. 3249. Make a pair of 2 from the unit place. Then 32. That was 34. 32 is with similar. 5 25. 6 6 36. 36 is actually from 32. So I will say 5. 5 5 are 25. सब्ट्रैक्शन एडिशन, किसका एडिशन? 5 के साथ ही आंसर आएगा यहाँ पे 10 यूनिट प्लेस पे डिजिट सिलेक्ट होगा। नाउ मेक द सब्ट्रैक्शन जिस तरह से यहाँ पे आंसर 9 आया था, ठीक है। सो 25 5 6 7, यहाँ पे आंसर आएगा 7। पूरी पेयर कॉपी करेंगे हम। 40
9। अब फिर से 7 7 49 है, तो क्लियर दिख रहा है यहाँ पे 7 डिजिट सिलेक्ट होगा। कैसे? तो 107 मल्टीप्लाइड बाय 7, 7 7 49, 7 1 7। देन तो जिस तरह से आप डिवीजन करते जाएंगे, ये इस मेथड की प्रैक्टिस करते जाएंगे तो ये बहुत ही आसान लगने लगेगा और बहुत ही जल्दी आप कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। तो therefore the answer is square root of 3249 is equal to 57. You can verify the answers from the back side or performing yourself of the square 48, of the square 67 and square of 59. You can have it yourself. Now, अब जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी जो स्क्वायर रूट फाइंड करने की स्पीड है डिवीजन मेथड से वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जिस तरह से आप पाई का टेबल बाय हार्ट लिखते हो या बोलते हो तो कितनी स्पीड आती है, और मैं आपको 65 का टेबल लिखने को बोलूं तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी इन कंपेयर विद द राइटिंग द टेबल ऑफ पाई। क्यों? क्योंकि आपको 65 का टेबल पहले तो याद नहीं है, दूसरी चीज आप यूज्ड टू नहीं हो, उसकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, तो 65 का टेबल लिखने में आपको थोड़ी देर लगेगी। हालांकि पाई का टेबल आप बचपन से लिखते आए हो, आपको बाय हार्ट है, उसकी आपको प्रैक्टिस है, तो आप जल्दी से लिख पाएंगे फटाफट। तो फिलहाल इसी तरह अगर आप डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करते हो, उसकी प्रैक्टिस अच्छे से करते हो, तो आपको फ्यूचर बहुत ही आसानी से स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो इस मेथड से, और आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। साथ में आपको ये बहुत ही आसान भी रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1369 6th वन, वो मैं होमवर्क में लेता हूं। सेवन भी होमवर्क में लेता हूं। 8 में परफॉर्म करता हूं 7921 7921। तो यू नो द प्रोसेस वेरी वेल। अब किसी को कुछ पूछना नहीं है, डायरेक्टली इस मेथड को फॉलो करना है। 7921 मेक अ पेयर ऑफ 2 from the unit place। 7 7 49, sorry, my mistake, it is 79, not 49. So 8 8 64, 9 9 81, 81 exceeds from the 79, so we will take 8 8 64, सब्ट्रैक्शन एडिशन, यही नंबर का एडिशन करेंगे। 8 + 8 16, एक यूनिट प्लेस पे नंबर आएगा। 64 9 4 5 1 15, आगे यहां पे कॉपी होगा 21। अब इस नंबर को देख के आपको डर नहीं आना है। पहले तो 1 1 1 आता है, या फिर 9 9 81, तो अभी भी यहाँ पे दो हमारे पास ऑप्शन है, 161 मल्टीप्लाई बाय 1, 169 मल्टीप्लाई बाय 9। तो ये तो ऑब्वियसली यहाँ पे से ये सिलेक्ट हो गया है, मतलब यहाँ से सिलेक्ट हो पाएगा नहीं। तो कौन सा सिलेक्ट होगा? 9 9 81, 9 6 54, 54 प्लस 8 64, सॉरी ओके 62
9 1 9 plus 6 15 1521. So the answer is over here 9 1521. This is the end of our sum. Therefore, square root of 7921 is equal to 89. तो देखेंगे यहाँ पे दो टैब बनी थी तो 2 डिजिट में आंसर आया, 2 टैब बनी 2 डिजिट में आंसर आया, 2 टैब बनी 2 डिजिट में आंसर आया, 2 टैब बनी 2 डिजिट में आंसर आया। यहाँ पे भी 2 टैब बनती थी 2 डिजिट में आंसर आया। अभी यहाँ पे आपके पास ऐसा कोई एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं है कि 3 टैब बने और 3 डिजिट में आंसर आया, ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी मैं आपको एक्स्ट्रा सम के अंदर समझाऊंगा कि अगर ये जो 3 टैब आया तो उसका आंसर कैसे फाइंड करते हैं, हम उसके लिए बाद में चर्चा करेंगे। आगे जो सम है 9th वन में होमवर्क में देता हूं। 10th वन भी होमवर्क में देता हूं। 11th यहां पे परफॉर्म करेंगे। और जो 12th वन है वो मैं होमवर्क में देता हूं। ठीक है, बहुत ही आसान है। जो इजी क्वेश्चन है मैंने वही आपको होमवर्क में दिए हैं। अप्रोक्सीमेटली जो आपको डिफिकल्ट लगे वो सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है, तो पहले ध्यान दीजिएगा। 11 1 3 1 6 3 1 3 6। ओके, डिवीजन मेथड सेम प्रोसेस, नो चेंज। 3 1 3 6 pair of 2 from the unit place, तो 2 डिजिट में आंसर आएगा 31। 5 आएगा 25, 6 6 आएगा 36, so 36 is exceeding by 31, so I will select 5 5 25। यहाँ पे होगा एडिशन 5 के साथ, द आंसर इज 10। यूनिट प्लेस पे एक डिजिट सिलेक्ट होगा। 25 plus 6 31, 36 कॉपी। ऑब्वियसली आप देख सकते हो कि यहाँ पे 6 सिलेक्ट होने वाला है। क्यों? 6 6 का 36 and 6 1 का 6, so 636 0 0 0। Therefore, square root of 3163 is equal to 56। तो एक ही चीज है, सबसे पहले पैर बनाओ, फिर जो पहली पैर है यहां पे वो शुरुआती होता है, किसी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के नजदीक जो होता है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। 6 6 36, 5 5 25, 8 8 64। नंबर एक्सीड नहीं करना है, मतलब 7 7 का 49 आगे नहीं बढ़ाना है इसको। फिर इसी नंबर को फिर ऐड करना है, यूनिट प्लेस पे नंबर सिलेक्ट करना है। तो कॉमन मेथड से सारे सम होते हैं, तो कृपया करके आप इसको सबसे पहले आप अपनी रफ बुक में कॉपी कर लीजिए सारे के सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 यहां तक खत्म होता है और ये होमवर्क आपको कंप्लीट करना है। अगर कोई दिक्कत आए तो आप खुद को अप्रोच कर सकते हो, मैं आपको ये मेथड फिर से सिखा सकता हूं। ठीक है, कॉपी कर लीजिए प्लीज। So moving forward to the next question of exercise 6.4, which is the similar topic, and the question says that find the number of digits in the square root of the following numbers। मतलब आपको क्वेश्चन दिया गया होगा, उसके
उसका स्क्वायर रूट निकालना है। निकालने के बाद जो आंसर आता है वो कितने डिजिट का होगा, वो डिजिट बताने हैं, लेकिन कोई भी कैलकुलेशन किए बिना। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन 64, आपको याद है डिवीजन मेथड में हम यूनिट प्लेस से 2 की पैर बनाते थे। तो पहले तो मैं सारे क्वेश्चन लिख दूं। सेकंड 144, थर्ड 4489, फोर्थ 27225 and fifth 390625। हम यहां पे आंसर लिखेंगे। अब यूनिट प्लेस पे 2 की पेयर बनाते हैं। डिवीजन मेथड में आपने किया ही था। तो कितनी पेयर बनती है? 1। तो आंसर में कितने डिजिट आएगा? 1 डिजिट का आंसर होगा। स्क्वायर रूट जब हम फाइंड करेंगे तो 8 8 64, तो 64 का आप स्क्वायर रूट निकालेंगे, 8 आता है। कितने डिजिट का है? 1 डिजिट का आंसर है। 144 स्क्वायर रूट ऑफ 144 इज इक्वल टू 12। तो कितने डिजिट का आंसर है? 2 डिजिट का है। तो यहां पर देखेंगे 1 2 2 डिजिट का आंसर आएगा। ये भी कितने डिजिट का आएगा? 2 डिजिट का आएगा। ये देखो 1 2 3 डिजिट का आंसर आता है। 1 2 3 कितने डिजिट का आंसर आएगा? 3 डिजिट का। अब टेक्स्ट बुक में इसके लिए स्पेशल आपको फॉर्मूला दी गई है, लेकिन हमें फॉर्मूला को फॉलो करना नहीं है। बस आपको सिंपली अंडरलाइन करें और नंबर ऑफ डिजिट प्राप्त कर ले। शॉर्टकट मेथड है और ये 1 मार्क में आ सकता है, एमसीक्यू या फिल इन द ब्लैंक्स में, या फिर ट्रू फॉल्स में आ सकता है। तो 2 मार्क में आएगा नहीं, तो डिटेल में आपको जाना नहीं। अब ये फॉर्मूला कौन सी है? तो जब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा कि ये वाली फॉर्मूला थी, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको इसके आंसर मिलते हैं। लेकिन सबसे शॉर्टकट तरीका है अंडरलाइन कीजिए और आंसर प्राप्त कीजिए। कृपया करके इसको नोट डाउन कर लें। स्क्वायर रूट हमारा नया टॉपिक है, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल। मतलब कि डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है, अगर उसका आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने की बात आए तो आप कैसे फाइंड करते हैं? तो सबसे पहला एक एग्जांपल आंसर दिया गया है कि फाइंड रूट द स्क्वायर रूट ऑफ 17.64। तो यहां से 2 तरीके से हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि 1764 डिवाइडेड बाय 100 द एंटायर इज टू स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप आता है कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ 1764 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 100। स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या आता है? 10। इसका जो स्क्वायर रूट आता है वो फाइंड करना है, डिवाइड बाय 10 मतलब एक डेसिमल प्लेस का। ये प्रोसीजर है। दूसरी प्रोसीजर है डिवीजन मेथड से सेम टू सेम। आप जरा ख्याल रखिए, आप सभी को डिवीजन मेथड अच्छे से आ गई होगी, तो मैं डिवीजन मेथड ही आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले पीछे से आप मतलब यूनिट प्लेस से आप 2 की पैर बनाइए। स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो हमको फॉलो करनी है वही प्रोसीजर से इस सम को परफॉर्म करेंगे। अब यहां पर जो डेसिमल पॉइंट है उसके ऊपर ही एक डेसिमल पॉइंट आपको रख देना। यू नो दैट डेसिमल पॉइंट के पहले 1 डिजिट का आंसर आएगा, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 डिजिट का आंसर आएगा। दैट्स इट। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला डिजिट हम जो सिलेक्ट करने वाले हैं 4 4 16। क्योंकि अब 5 आएगा 25 तो बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे +4 ऐड करना है, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। यहाँ पे 1 डिजिट सिलेक्ट होगा, 4 + 4 8।
17 माइनस 16 आंसर आता है यहाँ पे 1, ये पेयर कॉपी होगी और 64 यहाँ पे टॉप। ना यू नो दैट कि यहाँ पे एक डिजिट सिलेक्ट होने वाला है 8, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 का 4 होता है, या फिर 8 8 का 64, 2 2 का 4। तो आइदर 2 और 8 यूनिट प्लेस देखिए आप 4 है, तो किसके स्क्वायर की यूनिट प्लेस पे 4 आता है, जिसके यूनिट प्लेस पे 2 हो या फिर 8 हो तो वो 4 आता है। 2 2 का 4, 8 8 का 64। अब 8 2 का 16, 164 आंसर आ गया। 2 ही सिलेक्ट होगा तो हमें आगे बढ़ने की जरूरत है नहीं। 0 0 0। So therefore square root of 17.64 is equal to 4.2। किसका आपको ख्याल रखना है? सबसे पहले कि पैर बनाना है। अब पैर बनाने के लिए आपको यूनिट प्लेस से ही चेक स्टार्ट करना है, लेकिन डेसिमल प्लेस है तो इसके लिए ख्याल रखना है। क्या ख्याल रखना है मैं आपको बताऊं कि सपोज 1 2 3.5 है, तो अब आप यहां पे पैर बनाने की कोशिश करें, सपोज ये नंबर है, तो क्या होगा कि अब पीछे से इस तरह से बनाएंगे तो बीच में डेसिमल प्लेस आता है। ये तरीका गलत है। डेसिमल प्लेस जो होता है वो सेपरेटली होता है, मतलब डेसिमल प्लेस जो है वो बीच में ग्रुपिंग नहीं होता। तो अगर 5 अकेला हो जाता है तो यहाँ पे 50 कर दो, 5 0 की एक पैर, 3 2 की एक पैर, 1 यहाँ। मतलब डेसिमल प्लेस के इस तरफ और इस तरफ ये मॉडल ऐसा समझ लो, पैर जो बनेगी इस तरफ बनेगी और इस तरफ बनेगी, 2 टाइप की पैर बनेगी। जिस तरह से मैंने बताया कि अगर डेसिमल प्लेस के बाद एक ही यूनिट हो या फिर कभी कभार 2 डिजिट हो सकते हैं, 3 डिजिट हो सकते हैं डेसिमल प्लेस के बाद, तो आप पीछे से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 और सिंगल रह जाता है। ये सिंगल नहीं रहना चाहिए। तो क्या करना है यहाँ पे डेसिमल प्लेस के बाद अगर ऑड नंबर में डिजिट हो, याद रखिएगा डेसिमल प्लेस के बाद अगर ऑड नंबर में डिजिट हो तो उसको इवन नंबर कर देते हैं बाय सिंपली एडिंग 0, क्योंकि यू नो दैट कि आप 0 पॉइंट के बाद आप जितने भी 0 लगा उसकी कोई वैल्यू होती नहीं है। तो यहाँ पे पैर बन गई, पैर बन गई, पैर बन गई, यहाँ पे सिंगल रहता है, कोई बात नहीं। इज दैट क्लियर? तो इस मेथड के अंदर बस यही ख्याल रखना है कि डेसिमल प्लेस के राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे अलग अलग पैर बनती है, इंक्लूडिंग डेसिमल पॉइंट पैर बनेगी नहीं। दूसरा पॉइंट, डेसिमल प्लेस के बाद अगर ऑड नंबर के डिजिट हो तो उसको इवन नंबर कर देते हैं बाय सिंपली एडिंग 0। उसके बाद आपको पैर बनानी है। तो बहुत ही आसान ये डिवीजन मेथड से हम डेसिमल फ्रैक्शंस जो होते हैं उसके स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। तो डिवीजन मेथड तो आपको आती ही है, तो हम इसके रिलेटेड एक्सरसाइज 6.4 में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 3, उसको हम सॉल्व करेंगे। क्या कहना है क्वेश्चन नंबर 3 कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स 2.56। So we start with the answer. डिवीजन मेथड में हम इसका आंसर प्राप्त करेंगे। तो आपको डिवीजन मेथड की स्टैंडर्ड प्रोसेस पता है कि क्या करना है। 2.56 डेसिमल प्लेस के बाद 2 इवन नंबर में डिजिट है तो पैर बन गया, इट्स ओके। इस डेसिमल प्लेस के इस तरफ एक ही डिजिट है, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरफ ऑड नंबर हो तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस तरफ ऑड नंबर नहीं होने चाहिए, ऑड डिजिट नंबर, ऑड डिजिट नहीं होने चाहिए, सॉरी। ऑड डिजिट हो तो उसको इवन कर देते हैं बाय मेकिंग एडिंग सिंबल 0
एट द यूनिट प्लेस। शुरुआत उसकी होती है 2 to the 4, तो यहाँ पे होता है 1 1 से ही शुरुआत होगी। 1 1 1, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, 1 का एडिशन 1 के साथ, 1 + 1 2, यूनिट प्लेस पे कोई डिजिट आएगा, 2 - 1 1, 56 कॉपी करेंगे। सो 26 6 अब ये ट्राई कर सकते हैं। 6 6 30, 6 6 2 12, 12 + 3 15, 156। तो ये 6 यहाँ पे, ये 6 यहाँ पे, और ये 156 0 0 0, therefore square root of 2.56 is equal to 1.6। अब 256 जो है 16 का स्क्वायर है, आपको सबको पता है, फिर भी हम डिवीजन मेथड से इसको परफॉर्म करेंगे। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर डिवीजन तो आपको आता है, डिवीजन मेथड आपको आती ही है। ख्याल रखना है पेयरिंग का, और डेसिमल पॉइंट के ऊपर एग्जैक्टली डेसिमल पॉइंट आता है, उसका भी ख्याल रखना है। फिर डिजिट का, इस तरफ कितने डिजिट है, इस तरफ कितने डिजिट है, तो आंसर के डेसिमल पॉइंट के इस तरफ एक ही पेयर बनती है तो एक डिजिट आएगा आंसर में, इस तरफ भी एक ही पेयर बनती है तो इस तरफ भी एक ही डिजिट आएगा। तो ये फिक्स है, इसके आगे पीछे कुछ आए तो समझ लेना कि आपका आंसर गलत है, आप क्रॉस चेक कर सकते हो। सेकंड वन इज 7.29, मैं आपको होमवर्क देता हूं। सेकंड होमवर्क। थर्ड वन 51.81, 51.84, सॉरी। सो standard procedure, no change in that case, 51.84, एक पैर दूसरी पैर, कोई हेडेक नहीं, यहां पे एक डिजिट आएगा, यहां पे एक डिजिट आएगा, आंसर खत्म हो जाएगा। 51, 7 7 49, it is the closest, so we select 7 7 49। सब्ट्रैक्शन, एडिशन, 7 का एडिशन 7 के साथ ही, और 7 + 7 14, एक डिजिट सिलेक्ट होगा। 51 - 49, आंसर इज 2, 84 कॉपी होगा। 2 2 4, 2 1 2, ये जो सिलेक्टिंग डिजिट है वो 2 होगा, वो फिक्स है। किस तरह से 142 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 4, 4 2 8, 2 1 2। So the selecting digit is 2, 284, subtraction, the answer is 7.2, therefore square root of 51.84 is equal to 7.2। तो डिवीजन मेथड भी आपको इसमें आपको अच्छी तरह से रिवाइज हो जाएगी। डेसिमल पॉइंट जो है उसको आप इस तरह से फाइंड करेंगे तो फ्यूचर में बहुत ही यूजफुल मेथड है। तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी, रिवाइज भी हो जाएगा, डिवीजन मेथड आपको अच्छे से आ भी जाएगा। तो इस तरह से हम हमारा फोर्थ वन यहाँ परफॉर्म करते हैं। 42.25, डिवीजन मेथड, नो चेंज इन दैट केस। 42.25, यहाँ पे एक डिजिट का आंसर आएगा, यहाँ पे एक डिजिट आएगा, टोटल 2 डिजिट बनेंगे, पॉइंट के इस तरफ और पॉइंट के उस तरफ, आपको अच्छे से दिखाई दे इसलिए, ठीक है।
अब 42, 7 7 जा 49, वो तो आगे बढ़ जाता है। सो आई विल सिलेक्ट 6 जा 36, सब्ट्रैक्शन एडिशन 6 के साथ ही 6 + 6 12, एक डिजिट सिलेक्ट होगा। ठीक, 6 + 4 6 42, 25 यहां पे कॉपी होगा 625। अब एक ही डिजिट है जो यहां पे सिलेक्ट होने वाला है, लेकिन 5 × 25 होता है, तो यहां पे 5 सिलेक्ट होगा। So 125 5 जा 5 × 5 = 25, carry 2, 5 × 10 11 12, carry 1, 5 × 5 + 1 6 25, 625, subtraction is 0, and the answer of square root of 42.25 is equal to 6.5। बहुत ही आसान मेथड है। पहले सिलेक्ट करेंगे नियर द स्क्वायर रूट नंबर, फिर वही नंबर से हम ये इस तरफ वही नंबर से हम एडिशन करेंगे। 7 हो तो 7 का एडिशन, 1 हो तो 1 का एडिशन, 6 हो तो 6 से एडिशन जो आंसर आता है उसके यूनिट प्लेस पे हम नया डिजिट सिलेक्ट करने वाले हैं। वो डिजिट इसके ऊपर आधारित रहता है और लास्ट में आपके हाथ में आंसर आता है। तो बहुत ही सिंपल और डेडिकेटेड मेथड है, जिससे प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है, और इसको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट वन ऑफ दिस क्वेश्चन 31.36, फिफ्थ वन। तो 4 डिजिट का मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया है, तो मैं चाहता हूं कि 4 डिजिट का जो है वो एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में जाए। फिफ्थ वन मैं यहां पर नहीं करवाऊंगा, आपको खुद परफॉर्म करना है। तो डिवीजन मेथड ही है, बस आपको एक सिंपल डेसिमल प्लेस का आपको ख्याल रखना है। दैट्स इट, इसको कॉपी कर लीजिएगा। सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट। सो व्हाट इज द एस्टिमेटिंग स्क्वायर रूट एंड वेयर इट इज बीन यूज्ड। तो जब भी आपको कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ना दिया गया हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 50, आपको पता है कि जो 50 है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, और उसका अगर आपको परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ 80 दिया गया हो, आपको उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना हो, तो एस्टिमेट मतलब हम अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर क्या आएगा वो बताएंगे। तो कैसे आप फाइंड करेंगे, कृपया करके देख लीजिए। सबसे पहले ये स्क्वायर रूट ऑफ 50 है, उसके मतलब सॉरी सक्सीडिंग एंड प्रीसीडिंग परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से है वो बताना है आपको। जैसे कि मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि 7 7 का 49, 7 के बदले 8 8 का 64। ये दो कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में आता है। वो किसके बीच में आता है वो आपको फाइंड करना है। तो ये 49 और 64 के बीच में पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप। सेकंड वन कि ये जो 50 है वो किसके नजदीक है, 64 के नजदीक है या 49 के नजदीक है। सो ऑब्वियसली यू कैन सी दैट 50 इज क्लोजर टू 49 देन 64। तो मतलब ये किससे नजदीक है, 49 से नजदीक है। सो देयरफॉर 7 7 का 49, स्क्वायर रूट ऑफ 50, 8 8 का 64। तो किसके नजदीक है, 7 के स्क्वायर के नजदीक है वो।
So that was square root of 50 is approximately So this is the estimating method. बस बात यहाँ पे खत्म हो जाती है और कोई प्रोसीजर करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला स्टेप, ये जो क्वेश्चन है कौन से ग्रुप पर कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर नंबर के बीच में आता है वो देखना है। दूसरा स्टेप, ये जो नंबर है वो कौन से नंबर से नजदीक है, कौन से परफेक्ट स्क्वायर नंबर के नजदीक है वो सिलेक्ट करना है, उसके हिसाब से वो आंसर सिलेक्ट होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली है, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये 7 का स्क्वायर 49 होता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 50 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 7 आएगा। ठीक है, एग्जैक्टली 7 नहीं होता इसलिए 1 लिखा है अप्रोक्सीमेटली, इसीलिए उसका नाम है एस्टिमेटिंग स्क्वायर। ठीक है, अब दूसरा चेक करते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ 80। स्क्वायर रूट ऑफ 80 जो है, अब 9 9 जा 81, सो ये 81 आगे बढ़ जाता है। तो छोटा कौन सा है, 8 एग्जाम 64। तब देखेंगे कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 80 किसके नजदीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 81 के नजदीक है। तो 8 8 64, स्क्वायर रूट ऑफ 80, 9 9 81, तो इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली क्या आएगा, 9। So square root of 80 is approximately, तो इसके रिलेटेड एक्सरसाइज करना है। कोई भी सम नहीं है, लेकिन मे भी एग्जाम के अंदर ये टॉपिक है तो एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। तो पेज नंबर 107 पे ट्राई दिस करके यहाँ पे आपको 4 सम दिए गए हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 80, स्क्वायर रूट ऑफ 1000, स्क्वायर रूट ऑफ 350 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 500। उनमें से एक 80 तो मैंने करवाया है, बाकी के 3 जो है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, वो आप खुद घर पे ट्राई कीजिए और इस मेथड से आप अप्रोक्सीमेटली उसका आंसर प्राप्त करें। इसको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हालांकि ये जो क्वेश्चन है फर्स्ट वन है ट्राई दिस का, तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ में होमवर्क दे रहा हो तो आप इस मेथड को फिलहाल लिख सकते हो, आई डोंट माइंड। सो वी आर मूविंग ऑनवर्ड टू आवर एक्सरसाइज 6.4, क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड हमने पहले ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया टॉपिक के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 4 सेज दैट find the least number which must be subtracted from each of the following numbers so as to get a perfect square। अगर must be subtracted या फिर added हो तो आपको डिवीजन मेथड से परफॉर्म करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना जो है वो डिवीजन मेथड से परफॉर्म करना है। must be multiplied और must be divided, पिछली एक्सरसाइज में जो हमारे क्वेश्चंस थे उसमें हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, और जब भी मस्ट बी एडेड या फिर मस्ट बी सबट्रैक्टेड जैसे कोई क्वेश्चन आपको दिखे एग्जामिनेशन के अंदर, तो आपको सिंपल एक ही मेथड फॉलो करनी है एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए, वो है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज विथ 402। सवाल यह है कि 402 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। अब चलो परफॉर्म करते हैं सबसे पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड।
डिवीजन मेथड तो सबको पता है, 402 की डिवीजन मेथड यूनिट प्लेस से आप 2 2 की पेयर बनाएंगे। शुरुआत होगी 2 2 जा 4 से, एग्जैक्टली मैच हो रहा है, तो ये रहेगा यहां पे 4 और यहां पे 0, 4 - 4 0, 0 2 कॉपी होगा। अब जरा आप गौर से देखिए कि 41 1 जा 41 नंबर एक्चुअल हो जाता है, तो हम यहां पे 0 लगाएंगे, 0 0 0 0, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, आंसर मिलेगा 0 2। यूनिट प्लेस पे क्या सिलेक्ट हुआ? 0। ठीक है, अब देखो यहां पे कि हियर द रिमाइंडर इज 2। कितना बचा रिमाइंडर? यहां पे 2 बचा है। अगर क्वेश्चन के अंदर से आप रिमाइंडर निकाल देंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाएगा, सबसे आसान। Therefore, we should subtract 2 from 402 to get perfect square number। Therefore, 402 - 2 जो रिमाइंडर आता है हर बार, इस क्वेश्चन के अंदर हर बार जितना रिमाइंडर आता है वो रिमाइंडर आपको सब्ट्रैक्ट कर देना है मेन क्वेश्चन के अंदर से, तो आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा, इज इक्वल टू 400। Therefore, अब ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर 400 है, आपको पता है किसका स्क्वायर है? 20 का स्क्वायर है। Therefore, स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू, अब यहां से आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका प्राइम फैक्टराइजेशन का, दूसरा तरीका क्या कि आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से 400 का स्क्वायर रूट निकालना है। सबसे आसान तरीका यही है, तो मैं यही फॉलो करूंगा। शुरुआत होगी 2 से, 2 2 जा 4 प्लस 2, सब्ट्रैक्शन में यहाँ पे 0, ये 0 की पेयर कॉपी हुई, 40 0 जा 0 0 0 0। इट डजंट मैटर, आप यहाँ पे भी रुक सकते हो, लेकिन मैंने प्रोसेस बता दी है कि जो आंसर रहेगा वो रहेगा 20। Therefore, स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज इक्वल टू 20। तो पहला क्वेश्चन क्या था कि find the least number must be subtracted, so this is the smallest number which is going to be subtracted from the question to obtain the perfect square number। तो ये हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर, सो ऑब्टेन, मतलब जो हमें ये जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिला है उसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो ये हमने स्क्वायर रूट निकाल दिया। तो यहाँ पे 2 बार डिवीजन मेथड हम यूज करेंगे, ये ऑप्शनल है, यहाँ पे आप प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर सकते हो, लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि डिवीजन मेथड ही आप फॉलो करें, ताकि इसमें आपकी महारत हासिल हो और कभी भी आपको डिवीजन मेथड से आपको स्क्वायर रूट फाइंड करने की जब भी जरूरत पड़े तो आप आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। तो हम अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज 1989। तो जिस तरह से शुरुआत में हम क्या करते हैं कि भाई डिवीजन मेथड से हम
स्क्वायर रूट फाइंड करने की कोशिश करते हैं और रिमाइंडर फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे भी हम वही स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो करेंगे। सबसे पहले 1989 make a pair of 2 from the unit place. Then the first digit is 4. 4 4s are 16 because 5 5s are 25 is axis than the 19. वो 19 से बड़ा हो जाता है तो हम 4 4s are 16 कंसिडर करेंगे। यहाँ पे +4, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, ठीक है। 16 + 3 19, 89 यहाँ पे हम कॉपी करेंगे। 4 + 4 8। अब यहाँ पे यूनिट प्लेस से एक डिजिट सिलेक्ट होगा। यही मेन वर्क है कि कौन सा डिजिट सिलेक्ट होता है, तो आपको मैन्युअली सारे चेक करना है। जिस तरह से अप्रोक्सीमेटली मैं लेता हूं 84 4s are 4 4s are 16, carry 1, 8 4s are 32 + 1 33, 85 5s are, दूसरा डिजिट है 5 5s are 25, carry 2, 8 5s are 40 + 2 42. So आप देखेंगे 425 is bigger than the 389. So the previous number is the 4, so I will select 84 4s are 336. तो यहाँ पे जो नंबर सिलेक्ट होने वाला है वो है 4, तो यहाँ पे भी जो नंबर आएगा वो है 4 और 336। द मैटर ऑफ सब्ट्रैक्शन, आगे की कार्यवाही करनी हमें नहीं है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं करेंगे। सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें। 9 - 6 that is equal to 3 and 8 - 3 that is equal to 5, 53. तो हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर, द लीस्ट नंबर विच इज गोइंग टू बी सब्ट्रैक्टेड इज 53। 3 पोर्शन में से पहला पोर्शन हम मिला। Therefore हम लिखेंगे यहां पे here the remainder is 53. Just a minute. Is 53. That यही लाइन जो हमें करनी है। We should subtract 53. We should subtract 53 from, किसमें सब्ट्रैक्ट करना है? 1989 में से 1989 to get perfect square number. तो यहां पे हमारे पास जो लीस्ट नंबर है 53 सब्ट्रैक्ट करने का आ गया है, जो हम यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो देयरफॉर 1989 minus 53 is equal to 9 minus 3 6, 8 minus 5 3, 19 as it is. हमारा परफेक्ट नंबर जो कौन सा होगा वो होगा 1936। Therefore अब हम क्या करेंगे, उसका जो परफेक्ट नंबर मिला है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। फॉर स्क्वायर रूट ऑफ 1936
कौन से मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे? डिवीजन मेथड ऑब्वियसली। तो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए हम जो स्टैंडर्ड प्रोसेस है वो फॉलो कर देते हैं। 1936 मेकिंग ऑफ पेयर। अब आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर तो 4 ही सिलेक्ट होगा। 4 4 जा 16 माइनस प्लस ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे और यहां पे आएगा 8। एक नंबर यहां पे सिलेक्ट होगा। 19 माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 3। 36 यहां पे कॉपी होगा। नंबर सिलेक्ट होगा 4। 84 4 जा यहां पे हमने ऑलरेडी किया हुआ है तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। 336। द आंसर इज नाउ remainder is a 0. So hence this is a perfect square number of 44. So therefore square root of 1936 is equal to 44. तो आपको यहाँ से दो बार फाइंड करना है। पहले रिमाइंडर बचेगा वो आपका आंसर है, दैट इज द लीस्ट नंबर व्हिच इज गोइंग टू बी सबट्रैक्टेड। उसके बाद आपको सबट्रैक्शन करने के बाद यहाँ पे फिर से जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलता है उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वो भी डिवीजन मेथड से। तो कृपया करके दोनों कॉपी कर लें। थर्ड क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। 3250 स्टैंडर्ड प्रोसेस यही फॉलो करनी है। सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे डिवीजन मेथड से, रिमाइंडर फाइंड करेंगे, वो रिमाइंडर क्वेश्चन में सब्ट्रैक्ट करेंगे, परफेक्ट कर दिया और उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो फिर से हम स्क्वायर रूट मेथड डिवीजन मेथड से हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 3250 का। पेयर ऑफ 2 फ्रॉम द यूनिट्स प्लेस। सबसे पहले डिजिट 32 है तो 5 5 25 and 6 6 36. 36 is bigger than 32, so I will select 5 5 25. Subtraction, addition, वही नंबर यहाँ पे ऐड होगा। 5 plus 5 10, यूनिट प्लेस पे एक नंबर सिलेक्ट होगा। 25 plus 7 32, 50 यहाँ पे कॉपी होगा पूरी पेयर। अब देखो यहाँ पे अगर मैं 1 सिलेक्ट करता हूं तो 1 बढ़ जाएगा आगे। जैसे कि हमारे पास दो नंबर है 107 मल्टीप्लाई बाय 7, 108 मल्टीप्लाई बाय 8। ये जो हमने सिलेक्ट किया हुआ नंबर है। तो 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। See, it is very closer. 8 8 जा 64, 8 1 जा 8. So this one active 750. So I am not going to select this one. तो नया डिजिट होगा वो 7 7 जा 749। सब्ट्रैक्शन में रिमाइंडर रहेगा 1 0 0। तो उसी तरह यहां पे लिखना है हर बार की तरह therefore here the remainder is 1, therefore we should subtract 1 from the question 3250 to get perfect square number। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं। Therefore, second part 3250
माइनस 1 इज इक्वल टू 3249। तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो मिला है वो मिला है 3249। तो इसका क्या करेंगे, हम स्क्वायर रूट निकालेंगे फॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3249। कौन सा मेथड, वही डिवीजन मेथड, 3249 मेकिंग पेयर ऑफ 2। जिस तरह से यहाँ पे हुआ था सेम फाइनल प्रोसीजर होगी। सबसे पहला नंबर सिलेक्ट होगा 5, 5 5 जा 25, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे एडिशन 5 का 5 के साथ, तो यहाँ पे बचेगा 7, 49 कॉपी होगा, 5 + 5 10, एक नंबर सिलेक्ट होगा। कौन सा सिलेक्ट होगा, ऑलरेडी 7 7 जो हमने ऑलरेडी किया था, 107 मल्टीप्लाई बाय 7 149, सॉरी 749। तो आंसर आता है यहाँ पे 0। Therefore, square root of 3249 is equal to 57. That's it. तो बहुत ही आसान है। हर बार अगर आपको स्क्वायर रूट जो है वो डिवीजन मेथड से ही फॉलो करना है तो आप इस मेथड को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना या फिर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का। अभी फिलहाल हम सब्ट्रैक्शन पर पढ़ रहे हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन यहाँ पे रेसिप्रोसिट एडेड आता है तो क्वेश्चन चेंज हो जाता है। हमारा नया क्वेश्चन है फोर्थ वन में होमवर्क लेता हूं। तो फिफ्थ वन में यहां पे करवाऊंगा, दैट इज 4 प्रॉब्लम। सेम प्रॉब्लम हम डिवीजन करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। 7 7 का 49, 49 जो है 40 से ज्यादा हो जाते हैं तो 6 6 का 36, सब्ट्रैक्शन एडिशन, 6 का एडिशन 6 के साथ, 6 + 6 12, यूनिट प्लेस सिलेक्ट होगा। 36 - 40 - 36 आंसर इज 4, 00 यहां पे कॉपी होगा। अब अगर हम यहां से 4 सिलेक्ट करते हैं तो देखो 1 2 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8 + 1 9, 4 1 जा 4, 496 which is going to be x6 then the 400। तो हम सिलेक्ट करेंगे 1 2 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। so the next selected digit is 3, 369, 9 + 1 10 carry 1, 6 + 7 3 carry 1, 3 + 1 4 31। Here आपके क्वेश्चन का एक पार्ट का आंसर आ गया। Therefore here the remainder is 31। Therefore we should subtract 31 from 4000 to get perfect square number। ठीक है, सब्ट्रैक्शन तो वर्क करेगा हम यहाँ पे। -41
is equal 9 plus 1 10 carry 1 6 carry 1 9 3 3969 9 plus 1 10 carry 1 3 plus 4 plus 6 10 carry 1 9 plus 1 10 carry 1 3 plus 1 4। तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो सब्ट्रैक्शन का आंसर गलत है कि नहीं है, क्योंकि एक गलती से पूरा सम रॉन्ग हो सकता है। सो दिस इज आवर आंसर 3969 इज द परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब यहां पे हम उसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। देयरफॉर फॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3969 लॉन्ग डिवीजन मेथड 3969 pair of 2 starting from the 6 6 6 36 subtraction addition का 6 के साथ 6 plus 6 12 एक नंबर सिलेक्ट होगा 39 minus 6 3 और 69 यहाँ पे फिर से कॉपी होगा। जो नेक्स्ट नंबर सिलेक्ट होगा वो ऑलरेडी 3 ही होगा 3 द आंसर इज 369। ये टर्म हमने अभी अभी परफॉर्म की है तो बार बार मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। यहां पे आता है आंसर 0 0। सो दैटफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 3969 इज इक्वल टू 63। तो जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमने फॉलो की थी लिस्ट नंबर फाइंड करने के लिए डिवीजन मेथड से आपको रिमाइंडर फाइंड करना है, वही सबट्रैक्ट करना है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा और उसका पीछे स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो कृपया करके 3rd और 5th कॉपी कर लीजिए और ये जो 4th नंबर है 4th नंबर वो आपको होमवर्क मिल जाएगा।